मारुति ने अपनी नई एसयूवी जिसको हम अभी तक एस्क्यूडो बोल रहे थे उसको विक्टोरियस नाम से लॉन्च नहीं किया है, रिवील किया है। हो सकता है शाम तक या कल तक इसके प्राइसेस भी पता चल जाएं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में ऐसी 3 बातें बता देता हूं जो अभी तक हम लोगों को गलत पता थी। सबसे पहली बात तो नाम, जो कि विक्टोरियस से एस्क्यूडो नहीं है। दूसरी बात ये कोई ग्रैंड विटारा का एक्सटेंडेड 7 सीटर वर्जन नहीं है, ये 5 सीटर एसयूवी है और ग्रैंड विटारा से थोड़ी अलग लगती है। तीसरी बात यह है कि ये सिर्फ पेट्रोल इंजन में नहीं, सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ भी मिलेगी और सीएनजी में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है जो अभी तक सेगमेंट क्या इंडस्ट्री में किसी भी गाड़ी में देखने को नहीं मिल रही है। चलिए देख लेते हैं इस गाड़ी के बारे में क्या क्या बता दिया गया है। इसमें आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने वाला है माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में, और यही वो इंजन है जिसमें आपको सीएनजी एज अ ऑप्शन मिला करेगा। सीएनजी के बारे में अभी तक आप लोग जो भी जानते थे, आपको एक नई बात यहां सीखने को और देखने को मिलेगी। वो ये है कि आमतौर पर या तो बूट में एक बड़ा सा सिलेंडर रखा होता है या टाटा की तरह सिलेंडर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो बूट स्पेस भी निकल आती है और सीएनजी भी बनी रहती है। लेकिन यहां पर मारुति ने एक नया तरीका निकाला है, बूट स्पेस को ना छेड़ते हुए बूट के नीचे अंडर बॉडी सीएनजी टैंक बनाया है। इसलिए सीएनजी टैंक अपनी जगह पर है और बूट स्पेस भी अपनी जगह पर पूरी दी गई है। सीएनजी में कितना माइलेज मिलेगा ये अभी तक रिवील नहीं किया है। सीएनजी क्या किसी भी पेट्रोल इंजन में कितना माइलेज होगा कुछ नहीं बताया गया है। हाँ, अगर मैं इमेजेस पर ध्यान दूं तो एक इमेज में ऐसा लिखा दिख रहा है 28 kmpl का माइलेज गाड़ी निकाल कर दे रही है। तो ऐसा हो सकता है कि इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन में आपको 28 kmpl के आसपास माइलेज क्लेम किया जाए। kmpl लिखा हुआ है इसलिए सीएनजी का माइलेज तो नहीं हो सकता। माइल्ड हाइब्रिड के साथ साथ आपको इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलने वाली है और साथ ही में ग्रैंड विटारा की तरह ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलेगा। कुल मिलाकर इस गाड़ी में आपको 3 तरह के ट्रांसमिशन मिलेंगे, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अगर आप लेते हो तो आपको इसमें सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी मिलेगी। 6 वेरिएंट्स में यह गाड़ी लॉन्च होने वाली है, LXI, VXI, ZXI, ZXI ऑप्शनल, ZXI प्लस और टॉप वेरिएंट ZXI प्लस ऑप्शनल। सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि लॉन्च होने के पहले ही भारत एनकैप ने इसके क्रैश टेस्ट रिजल्ट्स को आउट कर दिया है, जिसमें इसने एडल्ट और चाइल्ड डॉक्यूमेंट्स दोनों के लिए ही 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं। जिस वेरिएंट का क्रैश टेस्ट किया गया था उस वेरिएंट में ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए थे। हालांकि लॉन्च इवेंट के टाइम पर यह भी बताया गया है कि इस गाड़ी में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा आपको लेवल 2 एडास भी मिलने वाला है, जिसमें कई सारे एडवांस सेफ्टी फीचर्स आपको मिलेंगे। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूं तो इस गाड़ी में आपको सेगमेंट फर्स्ट स्मार्ट पावर्ड टेलगेट मिलने वाला है गेस्चर कंट्रोल्स के साथ में। 64 कलर की एम्बियंट लाइटिंग मिलेगी, 10.25 इंच की स्क्रीन मिलेगी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, और साथ ही में टच स्क्रीन भी आपको 10.25 इंच की ही दी गई है। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स हैं, पैनोरेमिक सनरूफ है, हालांकि वो बहुत बड़ी नहीं है, मतलब बेस्ट इन सेगमेंट सनरूफ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पैनोरेमिक है। 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी आपको, डुअल पोर्ट मिलेंगे रियर कैबिन में। आगे कितने पोर्ट हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है, आगे भी ऑब्वियसली फास्ट चार्जिंग होगी, कितने वॉट की है वो नहीं पता। ऑटो एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट मिलेगा AI के साथ में। ये सिर्फ ऐसा वॉइस असिस्टेंट नहीं है, इससे आप जो भी कहोगे वो ये कर देगा। मुझे एयरपोर्ट ले जाओ, म्यूजिक चला दो, गाड़ी का डोर बंद कर दो, जो भी मतलब एडवांस कमांड्स आप इसको दे सकते हो। सुजुकी कनेक्ट मिलेगा 60 प्लस कनेक्टेड फीचर्स के साथ में। इन्फिनिटी के 8 स्पीकर्स मिलेंगे डॉल्बी एटमॉस साउंड के साथ। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है, हेड अप डिस्प्ले है, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, PM 2.5 एयर फिल्टर है, उसका आप डिस्प्ले आप टच स्क्रीन में देख सकते हैं कितना फिल्टर है कितना नहीं है। अगर आप ऑल ग्रिप 4x4 लेते हैं तो आपको मोड सेलेक्टर भी मिलेगा, मतलब ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे, पुश स्टार्ट बटन और सुजुकी मैप्स मिलेंगे जिसमें ट्रैफिक और स्पीड रिकॉग्नाइज की जा सकती है। इस गाड़ी के जो भी हाईलाइटेड फीचर्स है वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा अगर बाकी जानकारी के बारे में बात करूं तो आपको इसमें 2 तरह के एलॉय मिलने वाले हैं 17 इंच की, दोनों की डिजाइन अलग अलग होगी, हालांकि कलर दोनों का सिमिलर है, ग्रे कलर। इंटीरियर में आपको स्टीयरिंग बिल्कुल सर्कुलर, बिल्कुल गोल जैसी स्टीयरिंग मिलेगी, कोई फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग या स्पोर्टी टच देने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई है। इसके अलावा इंटीरियर की थीम आपको 2 तरह की मिलेगी, डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएंट खरीद रहे हैं। यह गाड़ी आपको 10 कलर ऑप्शंस के साथ मिलने वाली है, व्हाइट, सिल्वर, ब्लू, रेड, ग्रे, ब्लैक, ग्रीन और 3 डुअल टोन कलर ऑप्शंस हैं। इसके अलावा अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है इस गाड़ी की। जल्दी ही इस गाड़ी के वेरिएंट्स के ऊपर एक वीडियो और इस गाड़ी का कंपैरिजन इसकी सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के साथ आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।